क्या आप जानना चाहते हैं कि आरबीएससी बोर्ड में 80 में से 80 नंबर लाने वाले छात्र अपनी कॉपी में ऐसा क्या लिखते हैं जो आप नहीं लिख सकते? आज मैं दिखाऊंगा आपको एक असली टॉपर की कॉपी और खोलूंगा वो राज जो परीक्षक 80 में से 80 नंबर देने पर मजबूर हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वरदाराम और आप देख रहे हैं एजुकेशन राइज, जहां पर हम बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड बेस्ट कंटेंट, टॉपर्स की कॉपी और एजुकेशनल कंटेंट आपको अवेलेबल कराते हैं। आज हम देखने वाले हैं एक ऐसी कॉपी, एक टॉपर की ऐसी कॉपी जिसने 80 में से 80 नंबर लाए हैं। सबसे पहले तो आपको यह ध्यान देना है कि ये जो कॉपी है वो जस्ट लास्ट ईयर की एग्जाम की, आप देख पा रहे हैं 2025 में जो बोर्ड का एग्जाम हुआ था उसकी कॉपी है, ठीक है। और अब आप 2026 का एग्जाम देने जा रहे हैं। इसके अलावा आपको यहां पे एक चीज नोट करिए कि इस छात्र को मिले हैं 80 में से 80 नंबर, पूरे 80 में से 80 नंबर मिले हैं। बिल्कुल 80 मतलब एक भी नंबर नहीं कटा है। तो ऐसा क्या लिखा होगा? क्या इसकी राइटिंग के नंबर मिलते हैं? क्या पैटर्न के नंबर मिलते हैं? क्या आंसर लिखने के फॉर्मूले के नंबर मिलते हैं? क्या चीज है कि पूरे में से पूरे नंबर मिलते हैं? तो आइए एक एक चीज हम देखते हैं। देखो, कई बार क्या होता है कि राइटिंग, बच्चे कई बार ये पते हैं कि शायद राइटिंग अच्छी होती होगी, सुंदर राइटिंग के नंबर मिलते होंगे। देखो, राइटिंग अगर ज्यादा सुंदर नहीं भी हो ना, तब भी कम से कम ऐसी होनी चाहिए जिसे पढ़ा जा सके। अब इस बच्चे के राइटिंग की बात करते हैं। हालांकि इसकी राइटिंग अच्छी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अच्छी राइटिंग वालों को ही नंबर मिलते हैं। इसने जो है वो कर्सिव राइटिंग में लिखा है, जो एक दिखने में भी अच्छी लगती है, पढ़ने में भी अच्छी लगती है। और पेपर हल करने का इसका तरीका देखो, इस बच्चे ने सबसे पहले सेक्शन वाइज पेपर को सॉल्व किया है। तो आप देखो, सेंटर में इसने लिखा सेक्शन ए, मतलब शुरुआत में ही एग्जामिनर को लगेगा हाँ बेस्ट तरीके से इसने प्रेजेंटेशन दिया है। प्रेजेंटेशन ही आपको जो है वो एक एक बाकी बच्चों से अलग कर देता है। तो आपको शुरुआत ये करनी, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सेक्शन वाइज ही पेपर अटेंड करना है। जैसे हमने कल भी कॉपी देखी थी, तो उसमें भी बच्चे ने सेक्शन वाइज किया था। लेकिन अगर जरूरी नहीं है कि आप सेक्शन वाइज करो, जो प्रश्न आपको बेस्ट, अगर कोई भी प्रश्न करना चाहते हो बेस्ट तरीके से, अगर कोई दूसरा प्रश्न आता है तो आप पहले वो कर लीजिए। और यहां पर हम लगाते हैं प्रश्न की संख्या। इस बच्चे ने लिखा है पैसेज, और फिर एक दो, और जिस प्रकार पैसेज के जो क्वेश्चंस थे उनका आंसर लिखा है। अब देखो, द फैमिलियर क्रंच वॉज, इस तरीके से इसने आंसर लिखा है और अपना आंसर पूरा हुआ, उसके बाद एक लाइन खाली छोड़ दी है। साथ ही साथ शब्दों के बीच में पर्याप्त गैप दिया हुआ है। कहने का मतलब यह है कि यह कॉपी ऐसी लग रही है जैसे आराम से सांस ले रही है। तो प्रेजेंटेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। आप आंसर लिख रहे हो, लेकिन अगर आपने साथ में लिख दिया, राइटिंग आपकी बहुत ज्यादा गंदी है, पढ़ने में बिल्कुल नहीं आ पा रही है, तो थोड़ा सा उसका नेगेटिव इफेक्ट जाता है। इसलिए हमेशा ध्यान दीजिए कि एग्जामिनर के पास ज़्यादा समय नहीं होता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, एग्जामिनर के पास बहुत ज़्यादा कॉपियाँ होती है, उन्हें बहुत जल्दी जल्दी कॉपियाँ निकालनी होती है। मैं हकीकत बात बता रहा हूँ। तो वहाँ पर एक्चुअली आपका लिखने का तरीका, आपकी राइटिंग, आपके प्रश्नों का पैटर्न, साथ ही साथ अभी जब हम आगे बढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे जो आपका राइटिंग सेक्शन है, उस राइटिंग सेक्शन में जो फॉर्मेट होते हैं वो फॉर्मेट देखे जाते हैं। इन सारी चीज़ों पर आपको ध्यान देना पड़ेगा बच्चों। केवल आप रटते हो, प्रश्नों को याद करते हो, या बहुत ज्यादा लिख के आ जाते हो, आप पैसेज लिख के आ जाते हो, नहीं काम चलेगा। वहां पर आपको टू द पॉइंट लिखना पड़ेगा। और कोशिश करो कि अगर पॉइंट वाइज आप आंसर दे पाओ ना, चलो हम आगे देखते हैं तो उसके बाद फिर मैं आपको दिखाता हूं। अगर पॉइंट वाइज आप किसी प्रश्न का आंसर दे पाते हो तो और भी ज्यादा बेटर रहता है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये टोटल 9 प्रश्न थे। पैसेज आता ना आपका, फर्स्ट प्रश्न जो है वो पैसेज का रहेगा। तो इस पैसेज में इसने 9 में से 9 प्रश्न, 9 में से 9 नंबर मिले हैं। दूसरा जो आपका पैसेज आता है वो 6 नंबर का आता है। तो देख लो इसको किस तरीके से, बेस्ट तरीके से लिखा, इसमें भी इसे पूरे में से पूरे नंबर मिले हैं। 6 में से 6 नंबर मिले हैं। आप यहाँ पे देखिए, 6 में से 6 नंबर मिले, और यहाँ पे देखो ये 6 में से 6 नंबर दिए गए हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखो सेक्शन बी शुरू हुआ, और सेक्शन बी में है शॉर्ट कंपोजिशन। तो शॉर्ट कंपोजिशन में आपको ध्यान देना पड़ेगा कि इसने जो है ना, ये देखो, ये जो इसने लिखा है कि इन टूडेज वर्ल्ड एवरी वुमेन शुड, विमेन्स एजुकेशन पे, महिला शिक्षा पर इसे जो है वो एक इसने लिखा है, और इसको 4 में से 4 नंबर मिले। हालांकि इसने पैटर्न को थोड़ा फॉलो नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना आपको बॉक्स बनाना होता है, और बॉक्स बना करके आपको लिखना होता है। उसके बाद चौथा प्रश्न देखो, बेनिफिट ऑफ मॉर्निंग वॉक पे इसने लिखा है। तो इसमें भी 5 में से 5, ये शायद इसका पैसेज है, इसने लिखा है।
और उसके बाद फिर आप देखो नेक्स्ट जो है वो आपका एप्लीकेशन फॉर जॉब 5वां प्रश्न है। तो अब यहाँ पे उसको फॉर्मेट तो बिल्कुल फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन बॉक्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो देखो जैसे आपने सबसे पहले 2 नंबर में आपने एड्रेस लिख दिया, फिर एक लाइन छोड़ करके फिर डेट लिख दी, फिर एक लाइन छोड़ करके फिर आपने रिसीवर्स एड्रेस लिख दिया, फिर एक लाइन छोड़ करके फिर उसने सब्जेक्ट लिख दिया, ठीक है। उसके बाद फिर एक लाइन छोड़ के सर लिख दिया, फिर एक लाइन छोड़ करके और फिर उसका लेटर का मेन जो बॉडी थी वो लिख दिया। तो 5 में से 5 नंबर मिल गए। मतलब आप अगर पैटर्न को फॉलो करते हो तो एग्जामिनर 100% आपको पूरे नंबर देगा। एग्जामिनर आपके नंबर बिल्कुल भी नहीं काटेगा। आप पैटर्न को फॉलो करिए। हमारी हर क्लास आप अटेंड कर लीजिए। हमने हिंदी कंपलसरी, इंग्लिश कंपलसरी की जो लेटर राइटिंग, पत्र एवं प्रारूप लेखन है, ग्रामर है, बेस्ट तरीके से हम आपको बताते हैं। उसका जो फिक्स परफॉर्मा होता है वो आपको बताते हैं। देखो इसने जैसे सीवी लिखा है, ठीक है ना, तो गुड भी लिख दिया टीचर ने और इसमें नंबर भी पूरे में से पूरे दिया। हर चीज को एक शानदार तरीके से, जैसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, उसका एड्रेस क्या है ना, उसका हर चीज जो है वो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिख दी, ईमेल आईडी लिख दी, कॉन्टैक्ट लिख दिया, रेफरेंस लिख दिया, सब कुछ इसने बेस्ट तरीके से लिखा है। अब आप बताओ एग्जामिनर कहाँ आपके नंबर काटेगा? अगर आप इस तरीके से लिखते हो और लिख सकते हो, जब ये बच्चा इस तरीके से लिखता है और आप लिखते भी हो बहुत सारे बच्चे, लेकिन परीक्षा में जाके अगर कंफ्यूज हो जाते हो या हड़बड़ाहट हो जाती है तो फिर आपके नंबर कटते हैं। आप अगर इस बेस्ट तरीके से लिखते हो तो निश्चित रूप से आपको पूरे नंबर मिल सकते हैं। अब देखो ग्रामर वाले सेक्शन में जाते हैं। तो अब प्रश्न आपको नहीं लिखना है, केवल आंसर लिखना है। ये जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है तो 6 का इसने बस आंसर लिख दिया और आंसर को हाईलाइट भी कर दिया, है ना, विच। आप इस तरीके से आंसर को हाईलाइट कर दीजिए, केवल आंसर लिख दीजिए। या फिर 2 सेंटेंस है, मान लो उनको जोड़ना है, जैसे सिंथेसिस है तो उनको जोड़ करके जो केवल नया सेंटेंस बनता है ना वो लिख दो, पूरा प्रश्न मत लिखो आप। ओके, इस तरीके से आप अगर सॉल्व करते हो और उसके बाद देखो सेक्शन डी में जाते हैं। तो सेक्शन डी में फिर से एक पैसेज आया, उसके सिर्फ आंसर लिखे हैं उसने, केवल सी और सी का राइट आंसर, बी और बी का राइट आंसर, ए और ए का राइट आंसर। तो इस तरीके से लिखा है और पूरे में से 6 नंबर मिले हैं। एग्जामिनर ने यहाँ पे उसे 6 नंबर दे दिए हैं। उसके बाद देखो लास्ट लेसन में से जो ये प्रश्न आया है, थोड़ा सा जरा इसे देखो कि जैसे मान लो ये लास्ट लेसन वाला किया है तो आप है ना, इसने जहां पॉइंट लगाना था वहां पॉइंट लगा करके पॉइंट वाइज छोटे छोटे भी लिखो। आप ज्यादा विस्तार से पैराग्राफ मत लिखो। 3 में से 3 नंबर दे दिए हैं। उसके बाद देखो नेक्स्ट, तो ये पूरी कॉपी जब आपने देखी है तो बहुत सारी चीजें आप इस कॉपी से सीख पाओगे। आपका प्रेजेंटेशन का तरीका आपको पता होना चाहिए। और अगर आप निश्चित रूप से इस तरीके से लिखते हो, आप देखो जैसे एक्सप्लेनेशन है तो एक्सप्लेनेशन में जैसे आपको रेफरेंस लिखना है तो आपने रेफरेंस लिखा और उसे अंडरलाइन कर दिया, एक लाइन छोड़ के फिर कॉन्टेक्स्ट लिखा, फिर अंडरलाइन कर दिया, फिर एक लाइन छोड़ के फिर आपको एक्सप्लेनेशन लिखनी है और नंबर मिल रहे हैं पूरे में से पूरे। भाई अब ऐसा लिखोगे तो क्यों नहीं मिलेंगे नंबर? अगर आप ऐसा लिखते हो तो निश्चित रूप से आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलने हैं। ठीक है, माय मदर एट 66। अब देखो यहाँ पे तो ये जो है एक कॉपी हमने देखी बच्चों टॉपर्स की, और उस कल भी हमने एक हिंदी की कॉपी देखी थी। और अगर आप कोई और सब्जेक्ट की कॉपी देखना चाहते हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। अब देखो लास्ट में आपको समाप्त लिखना है। ध्यान देना कि जहां आपकी कॉपी कंप्लीट होती है वहां पर आपको एंड लिख देना है। एंड लिख करके बाकी जो पेज बचते हैं, 80 में से 80 नंबर मिल गए इसको, और जो बाकी जो पेज बचते हैं उन पेज को आपको क्रॉस कर देना है ना। क्रॉस कर दीजिए आप तिरछे लाइन खींच करके। काटना नहीं है, तो एग्जामिनर ने लाल पेन से किया, बाकी बच्चे ने ब्लू पेन से किया है। और लाल पेन का यूज बिल्कुल भी आपको एग्जाम में नहीं करना है, केवल आप ब्लू पेन का यूज करिए। हो सके तो ब्लैक पेन अगर आप चाहते हैं तो अंडरलाइन करने के लिए या हेडिंग लिखने के लिए कर सकते हैं, बाकी कोई और पेन का यूज नहीं करना है। और अगर आप कोई और कॉपी चाहते हैं किसी और सब्जेक्ट्स के तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल देना, मैं आपको वो कॉपी भी दिखा दूंगा। कोई भी आपका डाउट है, कोई भी आपका प्रश्न है, एग्जाम से रिलेटेड कोई डर है तो कमेंट में कमेंट कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में मैं आपको रिप्लाई दूंगा और अगली जो हमारी वीडियो होगी उसमें उसे एक्सप्लेन भी कर दूंगा। इस वीडियो को आप हाइप करिए, थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा। एक हाइप का बटन आता है आजकल, उस वीडियो को आप अगर हाइप करते हैं तो मैं और ज्यादा आपके लिए इस प्रकार की क्लासें ला पाऊंगा। हमारी लाइव क्लासें आती है बच्चों दो, एक तो सुबह 6:30 बजे लाइव क्लास आती है इंग्लिश कंपलसरी की, और एक शाम को 8 बजे हमारी पर डे लाइव क्लास आती है। इसके अलावा हमारी रिकॉर्डेड क्लास आती है मॉर्निंग में 7:15 बजे हिंदी की, आपको हिंदी कंपलसरी की क्लास मिलती है। शाम को 7 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे लगातार हमारी क्लासें मिलती है। तो बोर्ड एग्जाम्स में अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं, बोर्ड एग्जाम्स में अगर आप हाई रैंक प्राप्त करना चाहते हैं, बहुत अच्छे परसेंटेज प्राप्त करना चाहते हैं, हर टॉपिक हर सब्जेक्ट को हम यहाँ पे कवर करवाते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।